हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज पीवाईक्यूज की सीरीज में मैकेनिक्स का ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021, 20 और 19 के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। 19 इसमें मेंशन नहीं है, पर 19 के भी पीवाईक्यूज आज के जो लेक्चर में मेंशन हैं। तो पहला लेक्चर ऑलरेडी हो गया है। इसके अलावा तीन सब्जेक्ट और हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, थर्मो हो गया, और उसके अलावा ईएमटी हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। मैकेनिक्स फोर्थ सब्जेक्ट चल रहा है, जिसका कल आखिरी लेक्चर आएगा। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स के, है ना। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स के करेंगे, फिर वेव ऑसिलेशन के करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। सीयूईटी पीजी की टेस्ट सीरीज अगर आपको ज्वाइन करनी है, तो टेस्ट सीरीज आप मेरे प्लेटफॉर्म निंजा प्रेप बाय कपिल सर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट और 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोला गया है अ बॉल इज टाइड टू अ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब रस्सी, एंड सेट इन रोटेशन इन अ वर्टिकल सर्कल। द टेंशन इन द कॉर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो ये है टू डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन, जिसमें भी वर्टिकल सर्किल का क्वेश्चन है ना। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये लोएस्ट पॉइंट है, इसको नाम दे रहा हूं मैं ए। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। अब यहाँ पर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होती है, अगर लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है यू, तो उसको लिखा जाता है एम यू स्क्वायर अपॉन एल। एल क्या है? लेंथ ऑफ कोड, प्लस एम जी। फिर जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ सी, उसके ऊपर वेलोसिटी जो टेंशन है, उसको लिखा जाता है एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 5 mg। आपको पूछा है टी ए माइनस टी सी बताना है, तो टी ए माइनस टी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 mg, जहां mg हो गया वेट ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा? 4। इसके अलावा अगर आपको टेंशन बी पर जानना है और डी पर जानना है, तो बी और डी पर टेंशन की वैल्यू होती है एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2 mg, -2 mg। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टी ए माइनस टी बी बताओ, टी ए माइनस टी बी बताओ या टी बी माइनस टी सी बताओ, है ना। टी बी माइनस टी सी बताओ, तो टी बी माइनस टी सी वो कितना हो जाएगा? 3 mg। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, वो ध्यान रखना। टी ए बराबर क्या होगा? टी बी होगा। टेंशन बी पर और सी डी पर, दोनों पर क्या होगी? सेम होगी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 collides elastically with another particle of mass m2 at rest. After collision, the two particles move with equal speed in opposite direction. The two masses are related as, two masses are related as। देखो भाई, तो यहाँ पर हम जो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? ये है इलास्टिक कॉलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन। और ये m1 है, ये m2 है। यहाँ पर वेलोसिटी है u1, ये वेलोसिटी है u2। आफ्टर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन की कंडीशन है, बिफोर कॉलिजन। और ये है आफ्टर। तो आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ये m1 है और ये m2। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि कॉलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक है। मैं एक जनरली एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। तो v1 यानी कि टक्कर के बाद की वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? उसका लिखते हैं m1 माइनस ई एम टू, माइनस ई एम टू ओवर m1 प्लस m2 इंटू यू वन, वन प्लस ई एम, वन प्लस ई एम टू, ई एम टू आएगा ये, वन प्लस ई एम टू, एम वन प्लस एम टू, और ये हो गया यू टू। इसी तरह से जो वी टू है, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं एम टू माइनस ई एम वन, एम टू माइनस ई एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और ये बनेगा यू टू प्लस वन प्लस ई, वन प्लस ई एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और ये हो जाएगा यू वन। ठीक है। अब ये कॉलिजन कौन सी है? ये कॉलिजन है इलास्टिक, कोलाइड्स इलास्टिकली। इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और u2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 0 दे रखी है। इस क्वेश्चन में u2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 0 है। और आफ्टर कॉलिजन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि v1 इक्वल्स टू माइनस वी टू।
V1 इक्वल्स टू क्या है माइनस V2 है गिवन है, V1 इक्वल्स टू माइनस V2। तो अब जो भी वैल्यूज है U2 की वैल्यू 0 यहाँ पर रखो, U2 की वैल्यू 0 रखो, E की वैल्यू 1 रखो, क्या बनेगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल्स टू, अब V2 ये है और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। आपको 0 क्या करना है, U2 को 0 कर देना है ना, और E1 की वैल्यू को 1 करना है, तो ये बनेगा 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, और यहाँ पर भी U1 आएगा और ये भी U1 आएगा, तो U1 से U1 कैंसिल होगा, यहाँ पर भी U1 और यहाँ पर भी U1, तो U1 से U1 हो जाएगा कैंसिल, और ये M1 प्लस M1 प्लस M2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा M1 माइनस M2 इक्वल्स टू माइनस 2M, बनेगा माइनस 2M1। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से M2 की वैल्यू आ जाएगी 3M1। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ये फॉर्मूला याद रखना, V1 वन डायमेंशनल मोशन के लिए कि V1 इक्वल्स टू V1 की जब वैल्यू निकाल रहे हो तो M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, और फिर 1 प्लस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 U2, और V2 में क्या चेंज हो रहा है, V2 में M2 माइनस EM1 हो गया अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, वहाँ U1 है, यहाँ क्या हो जाएगा U2 प्लस 1 प्लस E1 1 प्लस E, ये M2 बना है, वो बनेगा M1 अपॉन M1 प्लस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ प्रेशर ऑफ वन बार जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 10 पावर 5 पास्कल, है ना। 10 पावर 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 100 इन किलो पास्कल, कैसे लिख सकते हो 100 किलो पास्कल, एक पास्कल किसके बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन जो होता है वो होता है लीनियर न्यूटोनियन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पर हमें बोला है कि कन्वर्जन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x का पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्जन करना है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो ये एंगल बन रहा है, तो R है, तो x की वैल्यू हो जाएगी R cos थीटा और y की वैल्यू हो जाएगी R sin थीटा। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन में रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4x की वैल्यू R cos थीटा, R cos थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से R स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4R cos थीटा, तो ये बन जाएगा 1 R स्क्वायर इक्वल्स टू 4R cos थीटा, R से R कैंसिल कर दो, R की वैल्यू 4 cos थीटा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा B, तो B इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एक मिनट रुको। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर भी जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, सेंट्रल फोर्स फील्ड में किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी जो होती है, एरियल वेलोसिटी मतलब dA अपॉन dt, वो किसके इक्वल होती है, वो कांस्टेंट के इक्वल होती है, और dA अपॉन dt की जो वैल्यू है वो बराबर होती है J अपॉन 2m, जहां J होता है एंगुलर मोमेंटम, m का मतलब होता है मास, तो dA अपॉन dt एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको केपलर सेकंड लॉ भी कहते हैं, केपलर सेकंड लॉ। और केपलर सेकंड लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि जो एरिया एरिया जो वो होगा, इक्वल एरिया विल बी फॉर्म्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब भी कोई ऑर्बिट, जब भी कोई ऑर्बिट के अंदर कोई, जैसे सन है, ये सन और ये कोई प्लैनेट है, कोई प्लैनेट जब भी सन के अराउंड मोशन करेगा तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप करेगा, है ना। तो प्लैनेट प्लैनेट स्वैप्ड इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल, तो ये इसको हम कहते हैं केपलर सेकंड लॉ, तो ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, डी अपॉन डी टी जिसको कहा जाता है एरियल वेलोसिटी, वो रहेगी कंजर्व। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको
एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन क्या है कि 5th ऑफ मार्च से 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, 5th ऑफ मार्च से बैच स्टार्ट हो रहे हैं आईआईटी जैम 2025 के लिए। बैच का नाम होगा अल्फा बैच। अल्फा बैच के अंदर आपको आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इस बैच के अंदर आपको जो पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक के साथ-साथ जो सीयूईटी पीजी और जामिया मिलिया इस्लामिया या एएमयू जैसे जो एग्ज़ाम हैं, उनके लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल रहेगा। यानी कि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम आईआईटी जैम के अलावा जो अदर एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो एग्ज़ाम क्वेश्चन बैंक चाहिए होता है आपको, जैसे क्वेश्चन चाहिए होते हैं, वो अवेलेबल रहेगा इस बैच के अंदर। तो इस बैच को जॉइन करने से आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन तो होगी ही होगी, साथ में जो सीयूईटी पीजी एग्जाम और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी 2025 के लिए। तो अगर आप 2025 के लिए आप आपके कोई रिलेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बैच जॉइन कर सकते हैं। इस बैच को जॉइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप बाय कपिल सर, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है two particles of equal mass move toward each other with velocity 2v and v respectively, है ना? दो पार्टिकल हैं जिनका मास इक्वल है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या लिखेंगे हम, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब दोनों का जो मास है वो सेम है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि एक प्लस है तो एक क्या है, माइनस। तो ये हो गया m2v और एक हो जाएगा mv अपॉन m प्लस, यहाँ नीचे माइनस मत लगा देना, m प्लस। तो यहाँ से वी सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 2mv माइनस mv अपॉन 2m। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा v/2। करेक्ट ऑप्शन इज v/2, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, v/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड 2 मीटर लेंथ, एक 2 मीटर लेंथ की रॉड है, इसका मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 3x kg पर मीटर। तो ये कौन सा है, यूनिफॉर्म मास, है ना? कंटीन्यूअस मास का क्वेश्चन है। तो मान लिया यहाँ पर कोई छोटा सा एलिमेंट है, उस छोटे से एलिमेंट का मास हमने मान लिया dm और ये जो उसकी लेंथ है वो मान ली हमने dx। तो dm की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रो dx। कितनी हो जाएगी, रो dx। और रो की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3x। तो ये हो जाएगा 3x dx। अब यहाँ से हम मान लेते हैं डिस्टेंस ये है x। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डी आई इस छोटे से एलिमेंट के लिए क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब डी एम की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3x dx और ये एक्स स्क्वायर। पूरे के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 और ये हो जाएगा 3x³ dx। 3x³ dx। 3 आ गया बाहर, x³ का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x4/4 और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। तो ये हो गया 3, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16/4। तो आंसर आ जाएगा 12। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम में आता है आइसोट्रोपिक स्पेस और लीनियर मोमेंटम में आता है, कौन सा, होमोजेनिटी ऑफ, वो एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्या लिखा जाता है। लीनियर मोमेंटम में भी कुछ ऐसा होमोजेनस लिखा आता है, देखते ध्यान आ जाएगा, अभी ध्यान नहीं। हाँ जी, ये क्वेश्चन में बोला गया है टू लम्प्स ऑफ क्ले ईच ऑफ रेस्ट मास कोलाइड हेड ऑन। दो लम्प्स ऑफ क्ले हैं जो जिनका रेस्ट मास जो दोनों का m है, दोनों हेड ऑन कॉलिजन करते हैं 3/5 mg से। तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो। मोमेंटम मोमेंटम इज जीरो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के पहले और बाद में मोमेंटम हो गया जीरो, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मास सेम है। तो दोनों की एनर्जी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, m c स्क्वायर और m कितना लिखा जाएगा, m नॉट
1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम नॉट अपॉन 1 माइनस ये कितना है? 3/5। तो 3/5 सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना? तो ये बचेगा 9/25, 9/25 और यहाँ सी स्क्वायर है ही। तो 9/25 1 में से माइनस होगा तो ये कितना देगा? 16/25 और जो बनेगा 4/5 तो ये बन जाएगा 5/4 एम नॉट सी स्क्वायर, 5/4 एम नॉट सी स्क्वायर। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा देंगे, है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहाँ पर। तो एम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टक्कर के पहले दोनों की एनर्जी कितनी है? 5/4 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 5/4 एम नॉट सी स्क्वायर और टक्कर के बाद दोनों कंपोजिट हो गए तो दोनों का मास मान लिया m। कितना मान लिया? m और वेलोसिटी हो गई सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी कैपिटल M इक्वल्स टू 5/2 एम नॉट यानी कि 2.5। करेक्ट आंसर आ गया 2.5 m जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये eccentricity of a path of planet is 1/4, the ratio of maximum to minimum velocity Vmax। तो होता क्या है कि ये इस तरह से बनाया जाता है। ये सन है, यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है जो पेरिहेलियन बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं एपिहेलियन। पेरिहेलियन को पैरागी भी बोलते हैं और इसको एपोगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी होती है मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है वो होती है मिनिमम और यहाँ पर डिस्टेंस होती है मैक्सिमम तो यहाँ पर वेलोसिटी होती है मिनिमम। आपसे रेशो पूछा है वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम। तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू कितने गिवन है? 1/4। तो वी मैक्स अपॉन वी मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 तो ये बन जाएगा 5/3। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये दिस क्वेश्चन सेज दैट लैटिट्यूड ऑफ अ सर्टेन प्लान प्लेस इज लैम्डा, द रेट ऑफ रोटेशन पूछा है, रेट ऑफ रोटेशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन है फोकल्ट पेंडुलम का। तो फोकल्ट पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा फॉर अर्थ, ओमेगा फॉर अर्थ जो है वो उसकी वैल्यू लिखी जाती है 2 पाई अपॉन 24, 2 पाई अपॉन 24। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा कितना? वो आ जाएगा 24/sin लैम्डा। अब जो रेट ऑफ रोटेशन होता है, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन को हम लिखते हैं 2 पाई अपॉन टी से। तो 2 पाई टी की ये वैल्यू डाल दें तो यहाँ कितना बन जाएगा? 24 और ये हो जाएगा साइन लैम्डा। अब इसको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई 180 डिग्री अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 15 साइन लैम्डा, 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आर, डिग्री पर आर। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, रेट ऑफ रोटेशन होता है 2 पाई अपॉन टी और जो फोकल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। अर्थ के लिए जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 24। ये सीधी याद रखने वाली चीजें हैं, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया सीयूईटी पीजी 2021, 2020 और 19 में आए हुए क्वेश्चंस। कल इसका आखिरी लेक्चर होगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2016, 17 और 18 के जो सीयूईटी पीजी के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसके बाद हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं वापस से आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जैम 2025 फिजिक्स एग्जाम से, उन लोगों के लिए अल्फा बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मार्च से। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस के साथ, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में उनके जो हर चैप्टर का आपको असाइनमेंट, उसके अलावा चैप्टर टेस्ट जो कि ऑनलाइन होने वाले हैं और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो वीडियो फॉर्म में रहेगा जो कि सीयूईटी पीजी, जामिया मिलिया इस्लामिया या अलग जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। इस क्वेश्चन बैंक में कम कम अराउंड अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, बाय।